उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी बिहार से लौटे हैं चुनाव प्रचार करके। बक्सर में थे और बहुत जोर शोर से उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया। अध्यक्ष जी, जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू को कि वहां बिहार को वो खड़ा करेंगे और लोग उम्मीद कर रहे थे कि अरसे बाद कांग्रेस वहां एक नई लकीर खींचेगी, लेकिन फिर अशोक गहलोत जाते हैं और फिर वही पिछले 25-30 साल से कांग्रेस की जो रणनीति रही है आरजेडी के पीछे चलने की, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि बिहार में नई लीग खींच पाने में कांग्रेस पार्टी असफल रही है। आरजेडी के ही सहारे आप वहां चुनाव मैदान में हैं। देखिए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारा काम है सबको साथ लेकर चलना, और वही एक परिवार का जो भाव होता है उस परिवार के साथ हम आरजेडी को भी लेकर साथ चल रहे हैं, हम मुकेश सहनी जी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और जो हमारे जितने भाई बंधु हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आम जनता का हित, आम जनता की बात, आम जनता के माथे पर खुशी हो, आम जनता के घर में दीपक जले, ये हमारी सोच है। जिस नाते हम लोगों ने वहाँ पर तेजस्वी यादव जी को अपने साथ लेकर, उनको साथ लेकर आगे बढ़कर उनका साथ दिया है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। तो ये तो दबाव 27 में भी आप पर रहेगा, चूंकि जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी आप पर है संगठन खड़ा करने की। तो यहाँ भी ये सवाल उठेगा कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले चलेगी, या फिर पीछे पीछे ही आप चलेंगे। 88-89 में जब से बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह से आप मेन प्लेयर नहीं रह गए हैं, आप सहयोगी के तौर पर हैं, और तभी से आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर है। सहयोग के ही तौर पर आप 10 साल 2004 से 14 में भी रहे तो सहयोग के तौर पर ही रहे, फुल फ्लेज मेजोरिटी में नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार में आप पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो आपके सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी बनारस में मोदी जी ने हार का आनंद लिया है, 7 राउंड झूठ बेईमानी करके चुनाव जीते देश के प्रधानमंत्री। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से जो हमारी ताकत है बढ़ रही है, कई गुना हम आगे बढ़े हैं, और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा बिहार में हमारी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी डंके की चोट पर बनाएंगे। तो उसी की तैयारी, ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं, ये तो आप लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कांग्रेस का है, ब्राह्मण दलित मुस्लिम। नहीं, ये ट्रेडिशनल, ये देखिए आज एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 2 महीना पहले का आंकड़ा है, ये 15,130। ये कोई आज का आंकड़ा नहीं है, 2 महीना पहले का, और एनसीआरबी का आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। ये दोनों चेहरे, मोदी जी, योगी जी, और ये पूरा आंकड़ा। और इसके बाद अभी दलित को पेशाब चटवाया, रामकृपाल रावत को आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के पदाधिकारी का भाई है जिसने वहां पेशाब चटवाया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं एक नेहा संखवार कानपुर में सुसाइड कर लेती है, दलित बेटिया। एक प्रकरण फतेहपुर का आया जिसमें जाने से रोक रहे थे हमको, राहुल जी बाद में आए, उनको वो साथ गए, हरिओम वाल्मीकि, और पूरे तरीके से सिस्टम को इन्होंने बैठा दिया और पूरा सिस्टम ये कोलैप्स कर दिए। मैं समझता हूं कि आज दलित परेशान है, आम आदमी परेशान है। आज त्योहार बीता दीपावली का, कोई त्योहार कोई मना पाया? कोई। आज हर व्यक्ति, लोग सोना खरीद कर त्योहार मनाते थे, इस बार सोना बेच कर त्योहार मनाए हैं, सोना को बंधक रखकर लोग त्योहार मनाए हैं। इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष जी, इसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स को आधार बनाकर 2 पूर्व डीजीपी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सही है, इतना कम कभी अपराध दर रहा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो जो डीजीपी रैंक के अधिकारी रिटायर हो चुके हैं वो कुछ और कह रहे हैं, सरकार पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। अरे आप ये देखिए ना भाई, आपके परिवार का व्यक्ति, पत्रकार भाई, इलाहाबाद में चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। जरा डीजीपी साहब से पूछिए, पूर्व डीजीपी साहब से, वो क्या अपराध नहीं है? वो क्या है? पत्रकार को चाकुओं से गोद कर मारा गया है, चाकू से गोद के मारा गया है प्रयागराज में। जरा उस पर डीजी साहब का बयान ले लीजिए, जो एक्स डीजीपी साहब कह रहे हैं। और ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं या मेरे हैं, ये भी जरा पूछ लीजिए उनसे, ये सामने आ जाएंगे। आज पत्रकार जो आज प्रमुखता से सारी बात, निडरता से बात उठाता है, उसको चाकू गोद कर मारा जा रहा है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज शुरू हो गया है।
कि पत्रकार को चाकुओं से खोद खोद कर मार दिया जा रहा है। कौन पत्रकार हिम्मत करेगा फिर सवाल करने का? कौन पूछेगा उन अपराधियों के खिलाफ मोर्चा कौन खोलेगा? कोई पत्रकार डर के मारे, हर आदमी के बीवी बच्चे हैं, लोग डरेंगे। आज क्या हो रहा है उस पर जरा डीजी साहब का बयान ले लीजिए, सामने चीजें आ जाएंगी। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, अगर बिहार में संख्या कम होती है और प्रशांत किशोर मान लीजिए 10, 12, 15 सीटें उनको आती हैं तो समर्थन लेने से गुरेज करेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, पूरी सरकार बनने जा रही है, जरा सा भी कोई भ्रम में न रहे, हमारी सरकार बनने जा रही है। और प्रशांत किशोर तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर तो वो तो पोल खोल रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब पर आरोप लगा रहे हैं। अब वो देखिए, वो उनके साथ काम किए हैं, पूरे उनके साथ काम किए हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने 14 में सारा काम, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, ये सारा प्लानिंग प्रशांत किशोर ने ही मोदी जी को दिया था। और सारी बातें वो बनारस से चुनाव उन्हीं के कहने पे लड़े थे क्या? अब मुझे लगता है कि सब प्रशांत किशोर ही सारी स्ट्रेटजी बनाए थे, तो क्योंकि उनके घर में रहकर पूरे चुनाव का कैंपेन किया प्रशांत किशोर ने, बेहतर प्रशांत किशोर जी ही बता पाए। तो पुरानी टीस है लग रहा है प्रशांत जी से आपकी? नहीं, मेरी कोई टीस नहीं है, मेरी कोई टीस नहीं। हम लोग महादेव के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के, हम किसी से टीस वीस नहीं रखते। हम अड़भंगी हैं, चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, निकल जाते हैं। सरकार बन रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, डंके की चोट पर सरकार वहां बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। और जो ये तस्करी करा रहे हैं शराब की, शराब बेचवा रहे, प्रतिबंध के बाद भी तस्करी करा रहे हैं, जनता उग चुकी है, क्योंकि आज वहां का भविष्य खराब कर दिया, लोगों को, बिहार को बर्बाद कर दिया। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। मेरे पास है